जब भी आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए सोचते हैं या इन्वेस्टमेंट करने की या ट्रेडिंग करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि जो हमें अपना डीमैट अकाउंट है किस ब्रोकर के साथ खोलना चाहिए। और जब डीमैट की बात है सबसे नंबर वन पे आज की डेट में ग्रो ऐप सबके दिमाग में आता है, लेकिन वहीं पे अप स्टॉक्स की पॉपुलैरिटी को देख करके इसके फीचर्स को देख करके लोगों का माइंड में अब ये क्वेश्चन आता है कि हमें ग्रो के साथ ही जाना चाहिए, अप स्टॉक्स के साथ जाना चाहिए। तो 2025 में आपके लिए अप स्टॉक्स वर्सेस ग्रो या ग्रो वर्सेस अप स्टॉक्स में दोनों में से आपके लिए कौन सा बेटर रहने वाला है? क्योंकि अगर आपने गलत ब्रोकर के साथ अगर आप अकाउंट ओपन कर लिया तो चांसेस आर देयर कि जो आपके छोटे मोटे प्रॉफिट ना वो तो आपकी ब्रोकरेज में चले जाएगी, कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे चीज़ों को हमने ध्यान से समझना है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ग्रो से। देखिए, जब हम ग्रो को कंपेयर करने की सोचते हैं ये अप स्टॉक्स से, तो टेक्निकली ग्रो का कोई कंपैरिजन ही नहीं अप स्टॉक्स, क्योंकि अप स्टॉक्स अपने आप में अगर सिर्फ सेगमेंट्स की बात करें तो अप स्टॉक्स पे आप स्टॉक्स के साथ साथ इक्विटी के साथ साथ यहाँ पे आप MCX कमोडिटी, यहाँ पे आप करेंसी, ये सारी की सारी ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक बार अगर आपने अप स्टॉक्स में अकाउंट ओपन कर लिया, बिल्कुल फ्री अकाउंट ओपनिंग, नो डाउट ग्रो में भी आपकी अकाउंट ओपनिंग फ्री है, बट यहाँ पे आपके पास सिर्फ स्टॉक्स का ऑप्शन मिलता है। ना तो ये MCX को सपोर्ट करता है ग्रो, और ना ही ये करेंसी ट्रेडिंग को सपोर्ट करता है। तो सेम चीज़ बिना कॉस्ट वही टाइम अगर आप दे रहे हो अप स्टॉक्स में, तो आपके पास यहाँ पे दो सेगमेंट्स आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है देन आप इस कंपैरिजन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज अप स्टॉक्स इज़ द बेटर ऑप्शन फॉर यू। अब यहाँ पे बात आती है अकाउंट ओपनिंग की, हमने बात कर ली, और AMC। तो AMC और अकाउंट ओपनिंग अप स्टॉक्स और ग्रो में दोनों ही फ्री है, ज़ीरो है, कोई आपको चार्ज नहीं देना। अगर आपने अकाउंट ओपन कर लिया तो आने वाले टाइम में आपको कुछ भी पे नहीं करना है। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें बराबर चलती हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाती है ब्रोकरेज कि अब हमने यहाँ पे अकाउंट ओपन कर लिया, हमें कितनी ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। ब्रोकरेज यानी कि अगर हम कोई ट्रेड कर रहे हैं, कोई स्टॉक को बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसके बदले में जो हमसे हमारा ब्रोकर है कितना कमीशन चार्ज कर रहा है। तो जब ब्रोकरेज प्लस अगर चार्जेस की बात करें, दो तरह की चीज़ें आती हैं। एक तो आती है ब्रोकरेज जो कि आपका ब्रोकर आपसे चार्ज करता है, प्लस यहाँ पे दूसरी चीज़ें आती हैं रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस। ये जो रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस है, ये चाहे ग्रो है चाहे अपस्टॉक्स है, दोनों में ऑलमोस्ट ये चीज़ें सेम चलती, क्योंकि ये रेगुलेटरी चार्जेस है। बट कई बार लोग सिर्फ ब्रोकरेज को समझते हैं, इस वाले पार्ट को मिस कर देते हैं, और बाद में जब मतलब उनकी टोटल कॉस्ट निकलती है ट्रेडिंग की, वो बोलते हैं कि ब्रोकरेज हमें जितना बोला जाता है उससे कहीं ज़्यादा लगता है। तो ऐसा नहीं है, जो बाकी की चीज़ें होती हैं वो रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस होते हैं। सिंपल इज़ दैट। अब यहाँ पे रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी चार्जेस को हम एक साथ कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ब्रोकरेज को हमने यहाँ पे कवर करना है। ब्रोकरेज को कवर करने के लिए पहले ग्रो को यहाँ पे कवर कर लेते हैं, देन यहाँ पे मैं अप स्टॉक्स को कवर करने वाला हूँ। ध्यान से समझना इस चीज़ को। आप ग्रो में जब आप इक्विटी में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो, क्योंकि जब आप इक्विटी में करते हो या तो आपके पास इंट्राडे करने की ऑप्शन है या डिलीवरी ट्रेडिंग। डिलीवरी में है होल्डिंग टाइम की कोई लिमिट नहीं है, इंट्राडे का आपके पास 1 डे का टाइम है। अगर आज आपने खरीदा आपको आज ही बेचना पड़ेगा। तो दोनों में से कोई सा भी ट्रेड लेते हो तो यहाँ पे ग्रो आपसे कितना चार्ज करता है, ₹20 और 0.10%, विच एवर इज़ लोअर। यानी कि अगर तो बड़ी अमाउंट है तो मैक्सिमम ₹20 चार्ज करेगा। अगर कोई 500,000 से कर रहा है तो उसका 0.10% यहाँ पे आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। कंडीशन ये है कि मान लो कोई ₹100 का एक स्टॉक ही खरीद रहा है, 50 वाला एक खरीद रहा है, तो भी जो मिनिमम ब्रोकरेज है ₹2 वो आपको पे करना पड़ेगा। बाय करोगे तो भी, सेल करोगे भी तो भी। तो यानी कि जो हमने 20 की बात करी है, आपका एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने में, बाय और सेल करने में ये 40 बन जाएगा, और ये जो अमाउंट है ये आपका 0.20% बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने में आपको, आप ये मान के चलिए, ₹40 लगने वाले हैं, बाइंग और सेलिंग को मिला के वन साइड का ₹20 और 0.10%, विच एवर इज लोअर। सिंपल इज दैट। अब यहाँ पे इसके साथ ही ग्रो को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें अगर आप फ्यूचर या जो डेरिवेटिव्स में काफ़ी सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि फ्यूचर्स में या फिर ऑप्शंस में, दोनों में से कोई भी कर लो, इनका इन्होंने रखा है फिक्स्ड भी ₹20 हमने आपसे पर ऑर्डर लेना ही लेना है। चाहे आप कोई सा भी क्वांटिटी रखो, छोटा रखो, बड़ा रखो, ₹20 हमने आपसे ले ही लेने हैं। 20 बाइंग के लेंगे और 20 सेलिंग के लेंगे। ₹40 हम यहाँ पे ग्रो में देने वाले हैं। अब कई बार एक्सपायरी के दिन क्या होता है, स्पेशली जो नए लोग आते हैं वो प्रीमियम के प्राइसेस कम होते हैं, उनको 500 में प्रीमियम मिल जाता है। 500 में खरीदा और जब इनको 550 मिल रहा होता है तो ये प्रॉफिट में ₹50 में ये बेच लेते हैं। और 50-50 के ये क्या करते हैं, मान लो इन्होंने 10 ऑर्डर काट दिए, इनको लगता है कि हमने तो आज ₹500 का प्रॉफिट कमा लिया, बट इनको ये नहीं पता है कि ₹50 यहाँ पे वो
प्रॉफिट कमा रहे हैं उसके लिए 40 रुपये तो आपने यहाँ पे ब्रोकरेज दे दी और तकरीबन 5-6 रुपये आप मिला करके स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस दे दोगे। तो जो आपको 500 यहाँ पे मिलना चाहिए था उसकी जगह पे आपको यहाँ पे कितना मिलता है, समटाइम्स यहाँ पे आपको 40 या 50 रुपये मिले, 20 रुपये मिले, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि ज़्यादा कम प्रॉफिट में 500 रुपये आपको लगता है प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगले दिन ये माइनस यहाँ पे 50 में निकलता है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो हमने ब्रोकरेज को स्ट्रक्चर को सही से नहीं समझा, तो यहाँ पे क्या है कि इतना कम से कम प्रॉफिट हो कि आपका 40 रुपये तो निकलना चाहिए, प्लस रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस की कॉस्टेस यहाँ पे निकलनी चाहिए। तो हमने फ्यूचर एंड ऑप्शंस को भी समझ लिया, और अगर आप सिर्फ स्टॉक को लंबे टाइम के लिए बाय करना चाहते हो या सेम डे इंटर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे ग्रो में समझ ली चीज़ों को। अब आ जाते हैं हम अप स्टॉक्स की साइड में। अप स्टॉक्स में क्या है, यहाँ पे जब आप स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे इंट्राडे और डिलीवरी यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं जो कि ग्रो में दोनों के लिए सेम है। बट यहाँ पे अगर तो आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो अप स्टॉक्स में, यानी कि आज खरीद उसको होल्ड करने वाले 6 महीने साल भर के लिए, यानी कि जितने भी टाइम के लिए, तो यहाँ पे ₹20 है फिक्स्ड है पर ऑर्डर यहाँ पे आपका लगने वाला है, बाय करोगे तो और सेल करोगे तो। लेकिन अब आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो सेम डे वाली कि आज ही खरीदना है और आज ही बेचना है, क्योंकि मेजॉरिटी नए लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि इसमें आपको मार्जिन मिलता है, कम पैसे पे आप ज़्यादा ट्रेडिंग कर सकते हो, ज़्यादा क्वांटिटी को बाय सेल कर सकते हो और प्रॉफिट लॉस भी आपको बड़ी अमाउंट पे होता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो कितना ब्रोकरेज लेगा आपसे अप स्टॉक्स ₹20 और 0.05%, विच एवर इज लोअर। यानी कि अगर तो बड़ी अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो फिर तो मैक्सिमम 20 रुपये लगेगा बाय पे ऊपर। अब जो यहाँ पे लोग 1000-2000 अमाउंट से ट्रेड करने वाले हैं, वहाँ पे जो ब्रोकरेज आपसे ग्रोथ 0.10% ले रहा था, ये सीधा यहाँ पे आधा हो जाएगा 0.5%, यानी कि जो भी ब्रोकरेज लगेगी वो सीधा यहाँ पे हाफ हो रही है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग सेम डे ट्रेडिंग के लिए आप यहाँ पे क्या है कि आपके लिए अपस्टॉक्स बेटर ऑप्शन है। अगर आप बाय करके सेल करना है, आपको करना ही नहीं है ट्रेडिंग, होल्ड करना है, देन आप ग्रो को भी कंसिडर कर सकते हो और यहाँ पे यह फिक्स्ड है। उसके अलावा अप स्टॉक्स में अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करते हैं, क्योंकि इसमें भी लोगों का इंटरेस्ट है, जैसे कि अभी हमने अप स्टॉक्स की बात ग्रो की बात करी। अब इसमें क्या है, देखिए अगर तो आप फ्यूचर्स में काम कर रहे हो, करेंसी में काम कर रहे हो, देन अगेन ₹20 और 0.05%, विच एवरेज लोअर, जो कि ग्रो में क्या था फिक्स्ड है, ₹20 लगना ही लगना है, जितना मर्जी प्रॉफिट हो जाए। बट इसमें ऐसा नहीं है, अगर छोटी अमाउंट है फ्यूचर्स में काम कर रहे हो तो कम ही लगेगा। हाँ, अगर आप इसमें ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऑप्शंस में अपस्टॉक्स का यहाँ पे फिक्स्ड ₹20 पर ऑर्डर। अब करेंसी का या कॉमोडिटी का उसको कंपेयर करने का फायदा नहीं, क्योंकि ग्रो तो सपोर्ट ही नहीं करता, तो ये कोई कंपैरिजन बनेगा ही नहीं। तो इस तरीके से हमने देखा काफ़ी चीज़ों को मिला करके हमने यहाँ पे कि इंट्राडे ट्रेडिंग अगर हम कर रहे हैं या फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं तो स्टॉक्स हमें यहाँ पे काफ़ी सस्ता पड़ रहा है कंपैरेटिवली ग्रो के मुकाबले में, और यहाँ पे अप स्टॉक्स में हमें सेगमेंट्स ज़्यादा मिल रहे हैं, अकाउंट ओपनिंग, एएमसी सब कुछ बिल्कुल सेम है। तो ये सब चीज़ों को मिला करके हम ये बोल सकते हैं कि अप स्टॉक्स अभी के टाइम में अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो मतलब या आपको अच्छे फीचर चाहिए तो अप स्टॉक्स यहाँ पे गुड सिग्नल है। इवन मैं खुद पहले ज़ेरोधा को यूज़ करता था, मैंने अपने अकाउंट को यहाँ पे अप स्टॉक्स में शिफ्ट करके अप स्टॉक्स को ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो फाइनल रिकमेंडेशन जानने के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं कि कौन सा बेस्ट रहने वाला है 2025 में, ताकि आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सको। और साथ में काफ़ी सारे ऑफर्स हैं जैसे फ्री ब्रोकरेज का या अकाउंट ओपनिंग, वो सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस में सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज यहाँ पे एसटीटी चार्ज है, जो कि 0.10% है। डिलीवरी ट्रेडिंग में बाय करोगे तो भी, सेल करोगे तो भी 0.025% है। इंटर ट्रेडिंग में ओनली ऑन द सेल साइड, ये दोनों में सेम है। और एक जीएसटी आता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 18%, जो कि आपकी जितनी भी एसटीटी चार्ज बन गए, जो भी ब्रोकरेज बन गया, प्लस स्टैंप ड्यूटी चार्ज, एनएससी चार्ज, सभी चार्जेस वगैरह को मिला करके वो यहाँ पे जीएसटी बनती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चार्जेस हैं। इसके अलावा रेगुलेटरी चार्जेस में आपका एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज आता है जो कि नॉमिनल सा है, स्टैंप ड्यूटी आपका आ जाता है वो भी नॉमिनल सा है, और भी जैसे डीपी चार्ज आ जाता है। डीपी चार्ज अगर आपने कोई होल्डिंग रखी, जब आप होल्डिंग को बेचोगे तब वहाँ पे डीपी चार्ज लगता है, दोनों में अप्रॉक्सीमेट ₹20 के आसपास अभी मान के चलो। और एक यहाँ पे एक आता है ऑटो स्केयर ऑफ चार्जेस है, दोनों में ₹50 है, सेम है। ऑटो स्केयर ऑफ क्या है, आज आपने इंटर ट्रेडिंग में शेयर खरीद लिया लेकिन बेचना भूल गए, तो जो आपका ब्रोकर है खुद ब खुद आपके शेयर को बेच देता है, तो उसको ऑटो स्केयर ऑफ चार्जेस कहते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों में सिमिलरिटी भी है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो अप स्टॉक्स यहाँ पे क्लियर विनर है, चाहे फ्यूचर्स को देख लो, चाहे या ब्रोकरेज को स्ट्रक्चर को देख लो, बाकी डिसीजन आपका होगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। फाइनल रिकमेंडेशन जो मैं खुद यूज़ करता हूँ वो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।